अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक्स। बीकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक्स में हमने कुछ चीज़ें पढ़ भी ली थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डिस्कस द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, प्राइस प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम भी हमने पढ़ लिया। ठीक है जी। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है डिफिकल्टीज। ये हमने शुरू करना है आज का सवाल। नेशनल इनकम का ये आखिरी सवाल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कि जब हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हमें बहुत सारे मसाइल का सामना होता है, ठीक है जी। तो वो मसाइल क्या हैं और किन प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान की नेशनल इनकम सही कैलकुलेट नहीं हो सकती है, तो उन पर हम प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। नंबर 1, there are certain difficulties which are faced while measuring the national income of any country. Some of these are discussed below. Number 1, the first difficulty relates to the treatment of non-monetized transactions. ठीक है जी। The treatment of non-monetized transactions such as services of housewives of the member of these families and the farm output consumed at home. It is difficult to measure the value of such services. ठीक है जी। तो इसमें क्या बताया गया, मैं क्वेश्चन अभी लिख देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन एक्सप्लेन लेकिन एक चीज भूल गया। एक्सप्लेन बेटा जरा आहिस्ता बोलो यार। एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज, explain the difficulties in the measurement of national income। ये सवाल है, ठीक है। तो पहली डिफिकल्टी क्या है, इकोनॉमिक्स कहती है भाई हर बंदा जो भी एक्टिविटीज करता है, जो भी कोई काम करता है, उसके पैसे होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर कहानी ये है कि भाई एक तरफ हम देखते हैं कि घर में जो लोग काम करते हैं उसके तो पैसे नहीं मिलते, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर घर की खवातीन को अगर हम बाहर लेके जा रहे हैं, मर्द हजरात कहीं शॉपिंग पे इधर उधर, तो हम कोई पैसे नहीं लेते, लेकिन अगर वो करीम या उबर में जाएं तो उसके पैसे देने होंगे। इसी तरह अगर वो खवातीन जो होती हैं वो घर में हमें खाना बना के देती हैं, सफाई सब जो भी घर के काम होते हैं वो खवातीन कर रही होती है, लेकिन हम भी उनको वो पैसे नहीं देते। इकोनॉमिक्स की कहती है कि भाई हर सर्विस के पैसे होते हैं, तो इन तमाम सर्विसेज के भी पैसे होने चाहिए, ठीक है जी। नंबर 2, the second difficulty arises with regard to treatment of the government national income accounts because it is difficult to distinguish between the expenditure of the government on consumers goods and producers goods. अब जो हमारी गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है ना, उनको ब्रॉड कैटेगराइज नहीं किया जाता, तो अब हमें अंदाजा ही नहीं होता है कि भाई वो कौन सा पैसा किस मद में खर्च हो रहा है, ठीक है जी। कौन सा पैसा किस मद में खर्च हो रहा है, कि भाई वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च हो रहा है, ये कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च हो रहा है। और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च हो रहा है तो अगेन एक मसला क्रिएट होगा कि भाई अब ये इन्वेस्टमेंट किस जगह पर हुई है, किस टर्म में हुई है, कंजम्पशन है, तो वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। नंबर 3, the third major problem arises with regard to the treatment of income arising out of activities of the foreign firms in a country। कि किसी इदारे के अंदर जो फॉरेन फर्म्स काम कर रही होती हैं उनका क्या होगा, ठीक है जी। ऑन दिस पॉइंट द IMF व्यू पॉइंट्स दैट प्रोडक्शन एंड इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच एन एंटरप्राइज शुड बी a part of national income of the country in which these are established। ठीक है जी। तीसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा है
कि ट्रीटमेंट जिसमें फॉरेन कंट्री से भी पैसे आ रहे हैं, IMF से भी पैसे आ रहे हैं, नेशनल वर्ल्ड बैंक से भी पैसे आ रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट किस तरह से होगी, ये भी अभी तक जो है हमारी गवर्नमेंट ने फैसला नहीं किया। इसके बाद है because of illiteracy most producers have no idea of the quality and the value of their output and they do not provide correct information regarding their activities। देखा जी, आप किसी परचून वाले से पूछें, आप किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछें कि उसने नेट एक महीने में कितना कमाया, तो वो जवाब ही देगा, अल्लाह अल्लाह चला रहा है भाई, अल्लाह ही चला रहा है, हमें नहीं पता हम कितना कमा रहे हैं। ठीक है जी, तो इट्स अगेन डिफिकल्ट। अच्छा, किसी को पेज नंबर पता है नोट्स में तो बता दें, इस्माइल भाई पूछ रहे हैं, तो किसी को पता हो तो प्लीज मैसेज में बता दें। अच्छा, द सेकंड डिफिकल्टी अराइजेस, ये भी हो गया, थर्ड भी हो गया, और आखिरी क्या था कि भाई इलिटरेसी की वजह से जब लोगों को खुद ही अपनी आमदनी का पता नहीं है, जब लोगों को खुद अपनी आमदनी का नहीं पता, तो वो हमें कैसे बताएंगे कि भाई इसकी दरअसल आमदनी क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, भाई मुझसे अगर परचून वाला हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितने कमा रहा हूँ, तो मैं किसी और को कैसे बता सकता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम अर्निंग। ठीक है जी, ओके। तो इसके बाद है जी आखिरी, बिकॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन नॉट complete and there is lack of differentiation in economic functioning, an individual may receive income partly from farm ownership, partly from business, partly from service। अब एक बंदा, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ जगहों से आमदनी हासिल कर रहे होते हैं, पैसा हासिल कर रहे होते हैं, तो अब उनका जो है ना, कहाँ से वो कितनी आमदनी हासिल कर रहे हैं, ये भी लिखने की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास इसमें आइडेंटिफाई नहीं होता। ठीक है जी, तो ये थे डिफिकल्टीज इन नेशनल इनकम। अभी हम अगला सवाल शुरू करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, कि भाई इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की अहमियत क्या है और हमें ये क्यों पढ़ना ज़रूरी होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम अचीव्ड great importance in modern times. National income estimates provides detailed information about economic position of the country. In order to raise the standard of living of an individual, per capita income should be higher, and per capita income depends upon national income. The following facts indicate the importance of the concept of national income. भाई इसमें ये बताया गया अभी तक, तो भाई स्टैंडर्ड हमें वक्त के साथ साथ अपने लोगों का हमें वक्त के साथ साथ, अच्छा देखें, अभी आपको लग रहा होगा छोटा थोड़ा ना ये वाला सवाल जो मैंने अभी पढ़ाया था डिफिकल्टीज वाला, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, मैं समझता हूँ। हाँ बहुत है, अरे ये अच्छा खासा है, अच्छा खासा सवाल है भाई। बहुत है सवाल। अच्छा भाई, नेशनल इनकम क्यों कैलकुलेट की जाती है? पहली बात तो ये है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए। नेशनल इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए बढ़ाई जाती है। ठीक है ना? अच्छा, तो एक और पैगाम सुन लें। हमारी क्लासेस बीकॉम पार्ट 1 की एंड हो जाएंगी 31 जनवरी को। ठीक है ना? हमारा माइक्रो और वो सेक्शन सी ख़त्म हो चुका है, हमारा अब सिर्फ माइक्रो ही रहता है। इंशाल्लाह वो भी हमारे 31 जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा। तो मकसद ये है कि जो भी इस वक्त लोग हैं रेगुलर रहिए, शॉर्ट ना हो, इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, और नेक्स्ट वीक से ना, मतलब अब मैं सिर्फ ऑनलाइन ख़त्म कर दूंगा और फिज़िकल पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है जी, यानी पार्ट 1 का कोई सब्जेक्ट मैं थोड़ा आखिरी महीना थोड़ा फोकस से पढ़ाना चाहता हूँ, तो इंडिविजुअली आपको मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ वहीं पर मैं आपको इंशाल्लाह फिज़िकली क्लास में बाकी चीज़ें कवर कराऊँगा। तो जैसे कल जुमेरात है और कल एग्ज़ाम्स बेटा फरवरी में एक्सपेक्टेड है, जब तो जनवरी में आपको छोड़ा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स फरवरी में हो सकते हैं आप लोगों के ना, इसलिए। अच्छा जी, एक बात हो गई कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए ना कि आप कमा क्या रहे हैं। देखिए, इंसान को जब पता होगा कि वो कितना कमा रहे हैं, फिर उसी हिसाब से वो क्या करेंगे, इंसान फिर उसी हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को सेट करता है। अगर आप कम कमा रहे हैं तो आपको खर्चा भी कम करना होगा, और अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप अपनी अखराजात भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी,
इसी तरह इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, अगर मैं कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ तो मैं उस कस्टमर को बेचूंगा ना कि जो ये बोलूंगा कि भाई खरीद लो, कि जो खरीद सकता है। अगर किसी भी फकीर को जाकर मैं अपना मकान बेचने की बात नहीं करूंगा। तो इसी तरह क्या है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, तो वो अगर पाकिस्तान आएंगे तो सबसे पहले वो पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तानी फैमिलीज की आमदनी चेक करेंगे कि पाकिस्तानी फैमिलीज की आमदनी कितनी है। अगर पाकिस्तानी फैमिलीज की आमदनी ज्यादा होगी तो ही जो है वो अफोर्ड कर पाएंगे ना। तो प्रोडक्ट्स कब आएंगे, पहले हमारी आमदनी को मेजर किया जाएगा, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि by comparing national income estimates over a period of time we can easily determine whether the economy is growing or declining। ठीक है जी। हमें 2 4 साल 5 साल की अगर हमें नेशनल इनकम पाकिस्तान की पता होगी, 2 4 या 5 साल की अगर पाकिस्तान की नेशनल इनकम हमें पता होगी, तो ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कमा रहा है या नुकसान में जा रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसका अंदाजा लगाने का। ठीक है जी। अच्छा, by comparing national income estimates over a period of time we can easily determine whether the economy is growing or declining। भाई 4 5 साल की जब हमें नेशनल इनकम मिलेगी तो उससे हमें अंदाजा ही हो जाएगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है या ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम फैसिलिटीज टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, इन्फ्लेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड सो ऑन। भाई नेशनल इनकम और हेल्प क्या करती है, नेशनल इनकम मजीद हमें हेल्प करती है ये जानने के लिए कि हमारे मुल्क में महंगाई कितनी है और इलिटरेसी का जो मयार है वो कितना है। इस तरह की चीज़ों के बारे में भी ये हमें एक्सप्लेन करती है। इसी का नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आल्सो कंटेन द फिगर ऑफ कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो इसमें आगे कह रहा है कि भाई फिगर ऑफ कंजम्पशन हमें पता चलती है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हमें पता चलती है, ठीक है ना। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड इज इंडिस्पेंसिबल फॉर इकोनॉमिक स्टडी कंसर्निंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी। हमारा मुल्क ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हमें पता चलता है, महंगाई कितनी हो रही है, ठीक है जी, और हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है उसका भी हमें अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि हम सेक्टर वाइज देखते हैं ना इसकी इंपॉर्टेंस कि भाई कौन सा सेक्टर ज़्यादा। अगर डिफिकल्टीज बेटा नोट्स में नहीं मिल रही तो आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी कर लें, तो मैं दोबारा दिखा दूंगा, आप कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो with the help of national income estimates various countries of the world can compare standard of living। अच्छा, फिर नेशनल इनकम के जरिए हम कंपैरिजन करते हैं अपना दूसरी कौमों से ना, कि पाकिस्तान का हम दूसरी कौमों से कंपैरिजन करते हैं कि हमारा लेवल क्या है और दूसरी कौमों का लेवल क्या है, और दूसरी कौमों के मुकाबले में हम मतलब आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं। सही है जी। National income estimates are helpful to formulate economic policies. By looking at the national income statistics, the government can make economic decisions. Similarly, no development planning is possible without national income estimates. Proves very useful for formulating plans and fixing targets of productions। ठीक है जी। तो ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई। हम टारगेट सेट करते हैं कि भाई अगर हमारी इनकम इतनी है तो आने वाले 5 साल बाद हमारी इनकम इतनी होनी चाहिए, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। द एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम आर हेल्पफुल टू प्रिपेयर द एनुअल बजट ऑफ एनी कंट्री। और ये सारे एस्टिमेट्स हमें बहुत हेल्प करते हैं एनुअल बजट बनाने में। जब हमारे पास सारे एस्टिमेट्स होंगे, हमें इनकम की भी सारा अंदाजा होगा, इनकम का भी अंदाजा होगा हमें और एक्सपेंडिचर्स का भी अंदाजा होगा। जब हमें इनकम और एक्सपेंडिचर्स दोनों का अंदाजा होगा, उसके बाद ही हम फाइनलाइज करेंगे ना कि भाई कितना पैसा हमें कमाना है। भाई एक फैमिली का अगर खर्चा 1 लाख रुपए है तो उनको कम से कम जो सर्वाइवल के लिए कमाना है वो 1 लाख रुपए कमाना है, क्योंकि खर्चा उनका इतना है। अगर उनका खर्चा 2 लाख है तो उनको 2 लाख कम से कम कमाना है, लेकिन अगर 50,000 सिर्फ खर्चा है तो सिर्फ 50,000 वो भी अगर वो कमा लेंगे तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है जी। अब इसका अंदाजा कैसे होता है, इसका अंदाजा होता है बेसिकली वक्त के साथ साथ। ठीक है जी। एज द टाइम पासिस, वक्त गुजरेगा, हमें ये सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना ये सवाल भी बेटा एंड हो गया। अब हम स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लें डिफिकल्टीज का।
बेटा शाजी वालों और सुन लो, कल मैं आपकी क्लास फिजिकली लूंगा, कोचिंग आऊंगा कल मैं, आप लोग भी आ जाएं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे करते हैं। वन मोर स्क्रीनशॉट। जी, जो हमारी टाइमिंग थी ना उसी पर होगी, 8:45 से 8:30 होती तो बस 8:45 से 8:30 ही होगी। सही है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 दिखाने का कह रही हैं आप, क्वेश्चन भी सर, क्वेश्चन भी दिखाएं, क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। ये था सवाल, ठीक है, यही से शुरू किया आज मैंने। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अपना। तो इसकी कहानी हो गई खत्म। अब आपसे कुछ नया शेयर करते हैं, नया सवाल अब आप करेंगे। मीनिंग ऑफ कंजम्पशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, बल्कि मैं आपको सवाल लिखूंगा ना पहले। Define consumption and explain consumption function। ठीक है जी, define consumption and explain consumption function। Now meaning of consumption in macroeconomics, aggregate consumption is the part of aggregate income. In macroeconomics, aggregate consumption is the part of aggregate income which is spent on consumer goods, wheat, rice, clothing, by the people living in a country in 1 year. Keynes refers to income as real income and consumption as real consumption and not money income and money consumption as stated by classical economist। ठीक है जी। अच्छा देखिए, इनकम और रियल इनकम में फर्क होता है। इनकम होती है पैसों की सूरत में और रियल इनकम होती है सामान की सूरत में। तो ये जरा जहन नशीन कर लीजिएगा कि इनकम और रियल इनकम में क्या फर्क होता है। इनकम होती है जी नॉमिनल इनकम या इनकम
पैसों की सूरत में होती है, रियल इनकम सामान की सूरत में होती है। सही। अच्छा, अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये कहा था कि जो असल आमदनी है वो पैसा है, लेकिन कीन्स, जो जॉन मेनार्ड कीन्स थे, कीन्स उनके का नाम था, ये जो लिखा हुआ है नाम, ये जॉन मेनार्ड कीन्स इनका पूरा नाम था, कीन्स के नाम से ये मशहूर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इनका बड़ा रोल है, तो ये नाम आपको बार बार सुनने को मिलता रहेगा। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन को मैं अपने अल्फाजों में थोड़ा सा लिखवा दूं पहले, तो फिर जो इसमें लिखा हुआ वो भी पढ़ लेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन हालत में कैप्लॉस में लिख रहा है, क्या चक्कर है? The relationship between the level of income and level of consumption, the relationship between the level of income and the level of consumption is called कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है जी, ये जुमला लिख लें, ये जुमले इसमें नहीं लिखे होते, बहुत इजी जुमला मैंने लिखवा दिया। कंजम्पशन फंक्शन को समझने के लिए ये बेहतरीन जुमला है कि जो रिलेशनशिप होता है कंजम्पशन और इनकम के दरमियान, उसे कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। अब कंजम्पशन और इनकम के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, एक रिश्ता होता है। ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान एक रिश्ता होता है। इन दोनों के दरमियान क्या रिश्ता होता है जी, ये भी सुन लें भाई। जैसे जैसे किसी शख्स की आमदनी बढ़ेगी, जैसे जैसे किसी शख्स की आमदनी बढ़ेगी तो उसके खर्चे भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। एज द इनकम राइजेस द कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस। भाई जो गरीब, वो जो गुर्बत में इंसान खर्चे करता है, वो अपनी अमीरी आने के बाद वैसे ही खर्चे नहीं करता, बल्कि उसके खर्चे करने का तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है जी। So the relationship between the level of income and the level of consumption is called consumption function. Consumption is a function of income as both are positively correlated with each other. कंजम्पशन एक फंक्शन होता है इनकम का, क्योंकि इन दोनों का आपस में पॉजिटिवली कोरिलेशन होता है। As income level rises, consumption level also rises and vice versa. जैसे ही लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है, कंजम्पशन लेवल भी बढ़ जाता है, एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि जब लेवल ऑफ इनकम कम होता है तो लेवल ऑफ कंजम्पशन भी कम हो जाता है। हेंस C इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है जी, हेंस करके ये जरा मैं अगर अलग से लिख दूं तो ज्यादा और अच्छा लगेगा, लेकिन आप जरा तवज्जो रखिएगा। हेंस C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। कंजम्पशन किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ वाई के, यानी कि अब y जो है ना चेंज होगी, जैसे जैसे y चेंज होगा c खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये होता है स्टैटिस्टिकल टर्म्स में, इसको मजीद बेहतर तौर पर एक्सप्लेन करने वाले जो है वो हैं आपके स्टैट्स के सर हैं आप लोगों के। आई होप सो के बहुत तेजी से वो एक्सप्लेन कर ही रहे होंगे। इन अदर वर्ड्स, कंजम्पशन फंक्शन और प्रोस्पेरिटी ऑफ टू कंज्यूम कैन बी डिफाइंड एज a curve which shows various levels of consumption at various levels of income, और इसको एक लाइन के जरिए भी शो किया जा सकता है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन। डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन। A point of on the consumption curve determine the amount of consumption out of a given level of income, whereas consumption curve gives a whole set of consumption levels at different levels of income. Hence,
The difference between consumption and consumption function is that it is a difference between a point on the consumption function and the whole consumption function as shown in the following diagram. ठीक है जी, अब फॉलोइंग डायग्राम के बाद क्या आ जाएगी जी? A point on the consumption curve determine the amount of consumption out of the given uh, level of income, whereas consumption curve gives the whole set of consumption levels at different income. Hence, the difference, ये difference होगा. The difference between consumption and consumption function is that it is different between a point on consumption function and the whole consumption function. Difference होगा ये. अच्छा जी, ये डायग्राम जो है ना बेसिकली ऊपर आएगी, ये गलत जगह पे बनी हुई. इसका हल ये है कि मैं यहाँ से ये गायब कर दूं. अच्छा जी, अब ये डायग्राम देखिएगा जरा गौर से ना. इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है? इस डायग्राम में कंजम्पशन को y एक्सिस पर रखा गया है और इनकम को x एक्सिस पर रखा गया है. इस डायग्राम में हमें ये नजर आ रहा है कि कंजम्पशन की जो एक कर्व है, लाइट लेके दिखाता हूँ आपको. कंजम्पशन की जो ये कर्व है ना, ये देख रहे हैं आप, ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुई. कंजम्पशन की ये कर्व जीरो से स्टार्ट नहीं हुई, ये जीरो से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रही है. ठीक है जी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो. कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती. ठीक है जी. इंसान पैदा जब होता है ना, जब से जो उसका खर्चा होता है, कभी भी उसका खर्चा रुकता नहीं है. ठीक है जी. वट एवर बी द सिचुएशन, उसका खर्चा चलता रहता है. तो यही यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमें बताया गया है कि भाई कंजम्पशन को जीरो से स्टार्ट इसीलिए नहीं किया गया है कि कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद क्या है कि अब कंजम्पशन 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120. इनकम 20, 40, 60, 100, 120. ठीक है ना. जैसे जैसे इनकम बढ़ी, अब ये जो इस तरह से बनी हुई ना, तो इसका मतलब है पॉजिटिव स्लोप में दिखा रहे हैं. तो इनकम और कंजम्पशन के दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशन हमने बताया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी. ठीक है जी. अच्छा, आप देखें इसमें लिखा हुआ क्या है. When the level of investment in an economy is below the investment, when the investment in an economy below the investment level required at full employment, the equilibrium of income or employment will also be at the full employment level. The gap of investment between current investment and at an equilibrium point below the full employment and the amount of investment required to achieve full employment level will show deflationary gap as shown in the following diagram. ये पूरा गायब करूंगा मैं, ये बिल्कुल बेकार लिखा हुआ है इसमें, ये गायब हो गया. In the given diagram, CC curve is a short run consumption function. ये अच्छा लिखा हुआ है. इसमें क्या कह रहा है कि भाई ये जो डायग्राम है इसके अंदर जो सीसी कर्व है, ये जो ऐसे करके कर्व बनी हुई ना, ये सी जिस पे लिखा हुआ है, ये सीसी कर्व लिखा हुआ है, इज अ शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन. ये लाइन पूरी कंजम्पशन का फंक्शन बता रही है. कंजम्पशन फंक्शन बता रही है, क्या मतलब? कितना इनकम बढ़ी, कितनी कंजम्पशन बढ़ी, फिर इनकम बढ़ी, फिर कंजम्पशन बढ़ी, फिर इनकम बढ़ी, फिर कंजम्पशन बढ़ी. तो कितना इनकम बढ़ने की वजह से कितना कंजम्पशन में चेंज आ रहा है, ये बता रहा है. ठीक है ना. एज गिवन बाय जेम कीन्स. इनका नाम मैंने आपको बता ही दिया था कि जॉन मेनार्ड कीन्स इनका नाम है.
In his theory of income and employment, this slopes from the left upward to the right, indicating a positive correlation between income and consumption. और ये लेफ्ट टू राइट जो जा रही है ऊपर की तरफ, ये बता रही है कोरिलेशन पॉजिटिव इनकम और कंजम्पशन के दरमियान. Therefore, we see when income is zero, consumption is 30 billion. ठीक है जी. People consume out of saving or borrow money for their daily needs. ठीक है जी. कि भाई पीपल को क्या होता है जी, लोगों को जरूरत होती है पैसों की रोजाना की अपनी कंजम्पशन. तो कभी भी इनकम जीरो हो सकती है लेकिन कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती. जब इनकम जीरो होती है और कंजम्पशन थोड़ी होती है तो फिर क्या होता है, फिर उधार लेकर इंसान पूरी करता है, क्योंकि इसका कोई और तरीका तो है नहीं ना. अगर आपकी इनकम जीरो है तो कंजम्पशन तो जीरो होगी नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप किसी और से पैसा लेंगे और फिर वो आप खर्च करेंगे. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद ये कुछ ज़्यादा ही इन्होंने दे दिया तो हम इसमें से माइनस भी करते हैं. ये सब बेकार है. ये देखें जब हमने इतना उड़ा दिया आपके लिए. और लिखेंगे कहाँ तक, ये मार्किंग भी मैं कर दूं. यहाँ तक. एक बार शुरू से दिखा रहा हूँ जिनको स्क्रीनशॉट लेना है. डिफाइन कंजम्पशन एंड एक्सप्लेन कंजम्पशन फंक्शन. ठीक है, यहाँ से शुरू किया. स्क्रीनशॉट ले लें फौरन. ले लिया. सही है भाई, आगे चलते हैं. ये दो बड़े फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं. Explain average propensity to consume and marginal propensity to consume. Explain average propensity to consume and marginal propensity to consume. ये दो बड़े फेमस कॉन्सेप्ट हैं. अच्छा, इसको इसको भी याद करना होगा आपको. जो भी मैं आज आपको करा रहा हूँ तकरीबन ये तमाम चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत होगी. ठीक है जी. अच्छा जी. So the aggregate consumption expenditure out of aggregate income is known as the average propensity to consume. The aggregate consumption expenditure out of aggregate income is known as average propensity to consume, or APC. In other words, it may be expressed as the ratio. The ratio of consumption to income, which can be stated as follows. The ratio of consumption to income, which can be stated as follows. ठीक है जी. APC. तो ये क्या होता है, रेशो होता है कंजम्पशन और इनकम का. इसका फॉर्मूला क्या होता है, APC इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय Y. ठीक है जी. इसका फॉर्मूला क्या है, C डिवाइडेड बाय Y. पता नहीं क्या चल रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है. चलिए
सी डिवाइड बाय वाई, सिंपली तौर पे मैं लिख देता हूँ, ये भी इसका एक फॉर्मूला, इंग्लिश में इसका फॉर्मूला यही है जो मैं लिख रहा हूँ, सी ओवर वाई। ठीक है जी, सी फॉर कंजम्पशन एंड वाई फॉर इनकम। इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन को सी से और इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। Similarly, we can calculate APC at any point on the consumption function as shown in the following diagram. और APC को हम किसी भी पॉइंट पे शो कर सकते हैं as shown in the following diagram, जिस तरह से इस डायग्राम में शो किया गया है। ठीक है जी। ओके, this diagram shows that CC function is the schedule of propensity to consume as drawn before at different points on the CC line. APC can be measured as at point E APC 4/20। ये सब इसमें एग्जांपल्स दी हुई है। सिंपली ना मैं एक एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली कराता हूँ। देखें, एक तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ ना, इतना क्लियर नहीं होता बच्चों को ना, तो ये एज इट इज जैसे तो याद करना है आपको, लेकिन मैं इसका एक सवाल खुद से कराना चाहूंगा। पेन वगैरह उठा लें हाथ में। अच्छा, अभी लाइन कटने वाली है, दोबारा आएंगे आप लोग सेम आईडी पासवर्ड से। ठीक है ना, तो इसको हम शुरू करते हैं। इसका न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल है बेसिकली जब भी मैं आपको कराऊंगा ना, ये आया हुआ न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर, तो चलें आपको करवाते हैं इसकी प्रैक्टिस ना।